लेकिन जातिगत आधार पे उस जो वायरल हो रही लिस्ट सही है। ये बहुत गंभीर विषय है कि पुलिस ही एक जाति है, लेकिन उसको भी अगर जातिगत आधार पे बांटा जाएगा, लोगों की इस तरह की ड्यूटी लगाया जाएगा, तो इससे फोर्स में गलत संदेश जाएगा कि दूसरी पार्टियां जातिवाद करती थी, दूसरी भ्रष्ट थी, हम ईमानदार हैं। तो दिखना तो चाहिए उल्टा, जस्ट उल्टा। सबसे ज़्यादा जातिवाद, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार। पर मीडिया है कि टीवी देखती है, तो टीवी से तो उनको वही परोसा जाता है, जो ये कहते हैं टीवी वही बोलता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल। आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी और रामपुर और विधानसभा की खतौली सीट पर उपचुनाव होना है। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने गुहार लगाई है कि हमारे मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं। इन जनपदों में जो अधिकारी तैनात हैं वो गलत तरीके से मतदाताओं, पोलिंग एजेंटों को परेशान कर रहे हैं और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे आरोपों के बीच में एक लिस्ट वायरल होती है जो सीएम के सजाती एटा के एसएसपी उदय शंकर सिंह के साइन से जारी की गई थी। इस सूची में 387 पुलिस कर्मियों के नाम हैं जिनकी ड्यूटी एटा जनपद से मैनपुरी चुनाव के लिए लगाई गई है। कुल 9 पोलिंग पार्टियों का जिक्र किया गया है, जिनमें 8 पार्टी में 45 सदस्य हैं, 9वीं पार्टी में 27 सदस्य हैं। इसमें उप निरीक्षक से लेकर के कांस्टेबल तक के लोग शामिल हैं। लेकिन इस सूची पर सवाल इसलिए उठा क्योंकि इसमें पुलिस कर्मियों की अन्य डिटेल के साथ ही साथ एक कॉलम है जिसमें जाति का जिक्र किया गया है। सवाल पूछना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी से, उत्तर प्रदेश के डीजीपी से, कि आखिर किसी चुनाव में किसी पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगनी है, उसकी जाति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इस सूची पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इस सूची में एक भी यादव, एक भी मुस्लिम और एक भी कुर्मी समाज के पुलिसकर्मी का नाम नहीं है। इस सूची के वायरल होते ही लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले लखीमपुर खीरी में जो चुनाव हुआ था, वहां भी जो सूची वायरल हुई थी उसमें भी यादव और कुर्मी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी नहीं लगाई गई थी, क्योंकि लखीमपुर खीरी में तमाम विधानसभाएं कुर्मी बाहुल्य हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है, क्या पुलिस कर्मियों को भी अब जाति देख करके तैनात किया जाएगा? अगर इसका उत्तर हां है तो योगी आदित्यनाथ जी चूंकि मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी जाति के पुलिसकर्मी और जिस जाति का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है उस जाति के व्यक्ति की भी ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। जब अनायासी आप मुस्लिमों को भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में मान लेते हैं, तो ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को आप भारतीय जनता पार्टी और संघ से करीब होने के नाते क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मानते हैं? तो इन सब जाति के लोगों की ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। मगर माफ करिएगा, व्यवहारिकता कुछ भी हो, लिखित में पुलिस बल को किसी भी जाति, किसी सरकार का गुलाम नहीं माना जाता है, बर्ताव वो किसी भी तरीके से करे। इसलिए एक खास जाति के एसएसपी के साइन से जारी की गई इस सूची पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि एटा के एसएसपी ने सार्वजनिक तौर पर कहीं इसका खंडन नहीं किया है, लेकिन एक वेबसाइट पर खबर मिलती है कि एसएसपी उदय शंकर सिंह ने कहा है कि ये पूरी लिस्ट फर्जी है। तो नेशनल जनमत का सवाल यह है कि एटा जनपद में तैनात पुलिसकर्मियों के पीएनओ नंबर, मोबाइल नंबर, बैज नंबर, नाम और उनकी जाति की सही जानकारी आखिर किसके पास है? और अगर यह सूची फर्जी है तो एसएसपी साहब इस सूची को जारी करने वाले किस पुलिसकर्मी या किस व्यक्ति पर आपने एफआईआर दर्ज करवाई? क्या एक्शन लिया गया? किस पर कार्रवाई की गई? अगर नहीं की गई, जैसा उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से स्पष्ट है कि नियत में कहीं ना कहीं खोट है। खैर, इन तमाम आरोपों के बीच में सपाइयों के लिए खुशखबरी है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस उपचुनाव में बेहद मेहनत कर रहे हैं। वजह स्पष्ट है कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। अगर मेरी बात गलत है तो जब इससे पहले सवाल उठाए गए थे कि आजमगढ़ उपचुनाव में जहां उनके भाई धर्मेंद्र यादव जो डिंपल यादव से अगर तुलना करें, खैर कोई तुलना नहीं है, लेकिन अगर करते भी हैं तो सामाजिक न्याय की बात
काफी हद तक ज्यादा जानते हैं और संसद में मुखर भी रहे हैं, उठाते भी रहे हैं। लेकिन उस धर्मेंद्र यादव के चुनाव प्रचार के लिए अखिलेश यादव समय नहीं निकाल पाए थे। इसलिए कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए अखिलेश दिन रात एक किए हुए हैं। उस समय नेशनल जनमत ने भी जब इस बात पर सवाल उठाया था तो तमाम सारे अंधभक्तों ने कहा था कि उपचुनाव में जरूरी नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आए। तब भी मैंने कहा था कि अगर भाई की जगह पत्नी लड़ रही होती तो उसका उत्तर आज अखिलेश जी ने खुद दे दिया है। खैर कोई बात नहीं, पत्नी के चुनाव में जितनी खाक गांव-गांव की जाकर के छानी जा रही है, उतनी मेहनत अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ईमानदारी से किसी भी चुनाव में कर दी जाए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष लगे हैं तो पूरी पार्टी लगी है, सब लोग अपना चेहरा दिखाने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। आजम खान के साथ क्या दुर्भाव हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उसकी चिंता किसी को नहीं है। बहरहाल आजम खान स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी पत्नी तक को, उनके कार्यकर्ताओं तक को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। हालांकि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद आजम खान के समर्थन में पहुंचे और आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से कहा कि हर कीमत पर आपके खिलाफ हो रहे अन्याय में आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। इस पूरे मामले पर नेशनल जनमत के संवाददाता विनीत यादव ने पूर्व डीआईजी डीके चौधरी जी से खास बातचीत की है, जरा सुनिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत और मेरे साथ हैं एक्स डीआईजी डीके चौधरी जी। राष्ट्रपति से वीरता पदक तक मिल चुका है। वो जो लिस्ट वायरल हो रही है, अब उसकी सत्यता तो नहीं पता है कि क्या सही है, लेकिन अगर सही नहीं है तो इतने पीएनओ नंबर से कहाँ से आ जाए। उस लिस्ट के ये है कि उसमें कास्ट लिखा है कर्मचारियों को। पूर्व में हम लोगों ने भी नौकरी की है, तमाम चुनाव कराए हैं, कर्मचारियों के नाम जाते हैं, पीएनओ नंबर जाते हैं। जब पीएनओ नंबर नहीं था तो उनके दूसरे नंबर जाते थे, जिले के नंबर जाते थे। लेकिन जातिगत आधार पे उस जो वायरल हो रही लिस्ट, विशेषकर कुर्मी और यादव का तो कोई 350 की लिस्ट एटा जनपद की है जो वहाँ ड्यूटी लगी है, उसमें कोई नहीं है। तो ये अगर लिस्ट सही है तो बहुत गंभीर विषय है कि आप पुलिस बल में आने के बाद वर्दी पहन लिया तो वर्दी का रंग एक है, वहाँ कोई जाति नहीं है, सब बराबर, सब एक ही जात की, पुलिस ही एक जाति है। लेकिन उसको भी अगर जातिगत आधार पर बांटा जाएगा और लोगों की इस तरह की ड्यूटी लगाया जाएगा तो इससे फोर्स में गलत संदेश जाएगा और पब्लिक में भी गलत संदेश जाएगा। ये पब्लिक जनता थाने पे या कहीं मिलने जाती है तो एसओ से मिलने जाती है, नहीं कि कोई यादव दरोगा इस नाते ठाकुर दरोगा से मिलने जा रहा है। और पुलिस बल में गलत संदेश जाएगा, उनमें एक तबके में कुंठा व्याप्त होगी। लिस्ट ही फर्जी है तो उस पे क्या? अब लिस्ट पर अगर फर्जी है तो इसकी जांच होनी चाहिए। इतने पीएनओ नंबर कहाँ से आए, अगर वायरल हुआ तो उसके स्रोत का पता लगाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो कि अगर इस तरह की बात है। लेकिन इतना पीएनओ नंबर से तो बड़ा संदेहजनक लगता है कि कैसे फर्जी है, कैसे पीएनओ नंबर इतने इकट्ठा हुए। गोला में उपचुनाव था, यादव अफसरों को जबरदस्ती छुट्टी पे भेज दिया गया चुनाव के पहले। क्या आपने अपने नौकरी के समय में ये देखा है कि इस तरीके का जातिवाद पहले भी रहा हो चुनाव के समय, कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है? देखिए, चुनाव का मूल आधार होता है चुनाव का कि अति संवेदनशील मतदान केंद्र, संवेदनशील मतदान केंद्र, साधारण मतदान केंद्र, उस अनुसार फोर्स की ड्यूटी लगती है। कहीं फोर्स में ये नहीं देखा जाता है कि किस बूथ पे किस जात का या किस उसका आदमी लगना है। तो कहीं इस तरह का नहीं होता था कि जातिगत आधार पे कोई लिस्ट बनाई जाए, इस तरह की बूथ पे कोई ड्यूटी लगाई जाए। ये गंभीर विषय है, इसकी जांच भी होनी चाहिए, कहाँ से लिस्ट मिली है, कहाँ से वायरल हो रहा है। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप दूसरे पे आरोप लगाते हो कि दूसरी पार्टियां जातिवादी हैं, जातिवाद करती हैं, और आपके यहाँ तो पता नहीं किस हद तक आप जाएंगे कि जातिवाद का आधार पर नॉट फाउंड सुटेबल तमाम चीज़ वायरल हो रही। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में प्रोफेसर बनाए जा रहे हैं सब एक ही जात का। जातिवाद हर जगह जितनी चीज़ें वायरल हो रही हैं, जहाँ नियुक्तियाँ वायरल हो रही हैं, सब में दिखता है, साफ साफ झलक आती है कि जातिवाद हो रहा है, पोस्टिंग में जातिवाद हो रहा है। दूसरे को कहा जाता है भाई ये आप अच्छे हैं, आप जातिवादी नहीं हैं, आप सब चीज़ अच्छे हैं, आप ईमानदार हैं, तो चीज़ दिखनी चाहिए।
तो कहीं वो सब चीज़ का उल्टा है। इस नाते आप करते रहिए, मीडिया नहीं बोलती है, जो आपकी मीडिया बिकी हुई है नहीं बोलती है, तो जो मनमानी वो करते रहिए। बहरहाल इस पूरे मामले को देखने के बाद इतना स्पष्ट तो हो ही जाता है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। एटा एसएसपी अगर इस सूची को फर्जी कह रहे हैं तो इसके दोषियों के नाम उजागर करें, मुकदमा दर्ज करवाएं और दोषियों को सामने लाएं, वरना यह माना जाएगा कि सूची उन्हीं के साइन से जारी हुई थी और जब सोशल मीडिया पर बवाल मचा तो वो कहने लगे कि यह सूची फर्जी है। बहरहाल लोकतंत्र की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, लेकिन गुहार किससे लगाई जाए, इससे पहले भी चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के सामने पंगु नजर आया है। अब अंतिम फैसला जनता के हाथ में है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।